पहले मेरी बात को सुने। कल आपका टेस्ट होगा कंप्लीट पूरी बायोलॉजी का 12 बजे से 3 बजे तक, जिसमें आपको याद करना है सैंपल पेपर, परीक्षा बोर्ड। क्वेश्चन आपको इनसे देखना है, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन कैसा आता है, हर चैप्टर से क्वेश्चन देखने हैं। ऑब्जेक्ट वगैरह याद करना है, परीक्षा बोर्ड से कर सकते हैं आप, सैंपल पेपर में भी दी होते हैं, लेकिन याद आपको नोट से करना है क्योंकि इसमें सिंपल भाषा होती है, समझ रहे हैं। आपके पास नोट्स है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसमें आपके 13 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 13। हर चैप्टर में मैंने आपको 10 क्वेश्चन टिक लगवाए हैं। एक आध 2 चैप्टर ऐसे होंगे में 15 या 16 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि हर चैप्टर में 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको उनको एक बार पढ़ना है, मतलब रिवीजन करना है। उसके बाद लग रहा है कि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है पेपर में, तो आप उसको थोड़ा याद करने का प्रयास करें, समझ रहे हैं। देखो, याद किसी को नहीं होता है। अगर हम कहें कि आप पूरा लिख दो, ऐसा रटा हुआ लिख दो, तो कोई बच्चा नहीं लिख पाएगा ऐसे। लेकिन क्या होता है, रिवीजन करो। हर क्वेश्चन को जो टिक लगवाए मैंने उनको एक बार पढ़ो, उनको पहले पढ़ो, जिससे क्या होगा, पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये लगेगा, क्योंकि मेमोरी सेल बन जाएगी आपके ब्रेन में, ये लगेगा कि हमने ये पढ़ा। चाहे वो परीक्षा बोर्ड हो, चाहे वो आपकी परीक्षा अध्ययन हो, चाहे वो सैंपल पेपर हो, पहले तो इधर ध्यान से सुन लो, समझ रहे हो। बातें चीजें मेरे सामने ही कर रहे हो। जब मैं कोई चीज समझा रहा हूँ फिर उसके बाद कहते हैं कि आपको याद नहीं हो रहा है, कैसे रिवीजन करें, स्टार्टिंग कहाँ से करें। आपको मालूम है फरवरी में पेपर है, 10 फरवरी से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, समय कम मिलेगा आपको, 7 मार्च को खत्म होंगे। तो आप ये तो दिमाग लगाओ, 1-2 दिन में आपको फिजिक्स भी रिवीजन करना है, आपके पास केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है। जैसे मैंने बोला कि बायोलॉजी के 3 पेपर होंगे कंप्लीट, कल भी होगा, परसों भी होगा, उसके बाद भी होगा। लगातार 3 पेपर लूंगा, फुल टेस्ट होगा। इससे ये देखेंगे कि बच्चा कितना पढ़ रहा है, क्या लिख रहा है, क्या नहीं लिख रहा है। पता चले कि कोई बच्चे को बिल्कुल बायोलॉजी का एक क्वेश्चन ही याद नहीं है, तो समझ जाइए आपको क्या रिजल्ट निकलेगा उसका। या तो सप्लीमेंट्री लाएगा, सप्लीमेंट्री आना ही बंद हो गया, अब तो फेल होगा सीधा वो। इसलिए इतना तो पढ़ लो आप कि पास हो जाए, अच्छे नंबर आ जाए, समझ रहे हैं। नहीं वरना आपको पता ही है क्या रिजल्ट आएगा आपका। तो जो परीक्षा बोर्ड है, अगर कोई बच्चा परीक्षा बोर्ड से अच्छा पढ़ रहा है, एक तरफ से पढ़ते जा रहा है, या रामायण पढ़ते हैं एक तरफ से पढ़ते चले जाते हैं, तो ऐसे इसको पढ़ते जाओ, मेमोरी बनाओ, हर क्वेश्चन की मेमोरी बनाओ। आपके सामने क्वेश्चन आएगा, 100% आप कुछ ना कुछ लिखेंगे। कॉपी खाली मत, बिल्कुल मत छोड़ना, लिखना है। क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं उसका आंसर लिखना है, कुछ ना कुछ लिखना ही है आपको, उससे रिलेटिव लिखो। हम ये नहीं कह रहे कि जो नोट्स में लिखा वही लिख दो आप, कि जो आपके परीक्षा बोर्ड में लिखा वही लिख दो। सैंपल पेपर है, बच्चे उसको लेके आ रहे हैं, उसमें टिक लगवा रहे हैं, सैंपल पेपर पहले से टिक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षा बोर्ड में मैंने आपको 150 क्वेश्चन कर दिए, अब आप 150 क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहे पूरी बायोलॉजी में, 13 चैप्टर है आपके। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि आपको पढ़ना ही नहीं है। अब जैसे हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपको मालूम है? डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ये आता है। सुनो पहले, ये पेजों को मत पलटो, पहले कान है तुम्हारे, ब्रेन है, आंखें हैं, इनको दिमाग यूज करो इनको। हम क्या कह रहे हैं, ये बाद में भी टिक लगे हुए हैं। ये आपको मालूम है डबल फर्टिलाइजेशन क्वेश्चन है, इस पे भी क्वेश्चन आता है। पार्थेनोजेनेसिस है, पार्थेनोकार्पी है, समझ रहे हैं आप, इन पे क्वेश्चन आते हैं। एपोमिक्सिस है, ये डेफिनेशन है। एंडोस्पर्म है, एम्ब्रियोसेक है, इनके 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको मैंने उसमें बताया था कि ये और भी क्वेश्चन इसके अंदर, फ्लावर की स्ट्रक्चर है, पोलन ग्रेन है, समझ रहे हैं। एक डिफरेंस और है, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर में डिफरेंस है।
ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं, इनमें से ऐसा तो नहीं है कि पूरे चैप्टर से ही आपका पेपर बन जाएगा। एक या दो क्वेश्चन लेंगे, वो सरल सरल लेते हैं, उसके और में भी बहुत सरल आता है। और आप सेकंड चैप्टर में चले जाइए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें आपको मालूम है स्पर्मेटोजेनेसिस है, oogenesis है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट में डिफरेंस है, स्पर्म का डायग्राम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है, प्लेसेंटा है, और क्या बोलते हैं पार्चुरेशन है, मेनिस्टोसाइकिल है। तो मतलब ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आते ही हैं। डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो लैक्टेशन के ऊपर क्वेश्चन है, मेमोरी ग्लैंड्स पे भी क्वेश्चन है। तो क्या है, ये मेन क्वेश्चन है। अब आप इन्हीं को मत पढ़ो तो दिक्कत हो जाएगी। एक क्वेश्चन था कि टेस्टिस को मतलब जो टेस्टिस होते हैं वो स्क्रोटस सैक में क्यों प्रेजेंट होते हैं। 2 से लेकर 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम कर देता है वो बॉडी की नॉर्मल टेम्परेचर से। रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर है, इसमें आप चले जाओ वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, एमटीपी है, एमनियोसेंटेसिस है, गिफ्ट है, आईवीएफ है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। अब आप जेनेटिक्स में पहुंच जाइए। जेनेटिक्स में लॉ ऑफ डोमिनेंस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, डाइहाइब्रिड क्रॉस है, कोडोमिनेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, टेस्ट क्रॉस है, टंडम सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, पडाउ सिंड्रोम है, क्लिपिंडम सिंड्रोम है, हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है। मेंडल ने पी को क्यों सिलेक्ट किया। अब आप डीएनए आरएनए में आ जाओ। डिफरेंस, वाटसन क्रिक का डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है। मतलब मेन क्वेश्चनों में ध्यान दो। हर जो चेस का एक्सपेरिमेंट है, अब आप उसमें आ जाइए इवोल्यूशन में, होमोलोगस, एनालोगस, इनमें से आ जाएगा, लेमार्क आ जाएगा, चार्ल्स डार्विन आ सकता है, मिलर हीरो का एक्सपेरिमेंट है। अब आ जाइए अपना ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाला चैप्टर है, निमोनिया है, टाइफाइड है, मलेरिया है, कैंसर है, और भी इसके अंदर वैक्सीन है, एंटीजन है, एंटीबॉडी है। अगर लग रहा होगा एक बार फिर रिवीजन कर दूंगा। इसके बाद एक और चैप्टर है आपका, इसके बाद कौन सा चैप्टर आएगा आपका, और उसमें क्या पढ़ना है आपको, बायोगैस है, बायो पेस्टिसाइड है, केमिकल पेस्टिसाइड है, इनमें ज्यादा क्वेश्चन आता है, सीवेज है। तो एंटीबायोटिक वाला क्वेश्चन भी आ जाता है, पनीर है, दही है, कर्ड है। रोक देना उसको जरा। बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर इधर सुन ले, पहले बातें मत कर। बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। आपका वेक्टर पे भी क्वेश्चन आ सकता है, वेक्टर यहाँ पे यूज करते हैं प्लाज्मिड, उस पे भी आ सकता है। जेल लैक्टोपोरेसिस, पीसीआर कितना फेमस क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और भूलेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे भी आ सकता है। तो बच्चों एक एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी का, एप्लीकेशन वाला चैप्टर 2000 अच्छा है, मन मत करना भी, चलन दो। काम की बात कर रहे हैं ना, पढ़ाई की बात कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। तो सही है, मुझे भी रख दो, पी लेंगे अभी। आप सुनो, पहले डिस्टर्ब मत करो क्लास को, पहले शांति से बैठो। कोई भी बात कहता हूँ इंपोर्टेंट बात है, सुनो इसको ध्यान पूर्वक, आपके फायदे के लिए। अब जो हमारे लास्ट में इकोसिस्टम वाले चैप्टर है, जिसमें आपको पॉपुलेशन वाला है और एक आपका इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी, इट्स कंजर्वेशन है, इनमें भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। पूरा पेपर एक ही चैप्टर से नहीं बनेगा, एक ही यूनिट से नहीं बनेगा। हमेशा एक बात ध्यान रख लो, जो एग्जामिनर होता है, क्वेश्चन वो आपकी एज के और आपकी ब्रेन के हिसाब से बनाए जाएंगे, हमारे हिसाब से नहीं बनाए जाएंगे। हमारे हिसाब से बनाए जाएंगे तो फिर पेपर बहुत कठिन बनेगा। फिर हम तो 12th के पेपर को जल्दी सॉल्व कर देंगे, चाहे वो ओटी हो चाहे क्वेश्चन हो, लेकिन आप लोगों को बहुत कठिन लग रहा है। 12th को कैसे पास करेंगे, याद नहीं हो रहा आपको, तो ना फिजिक्स, ना केमिस्ट्री, ना बायोलॉजी, ना हिंदी, ना इंग्लिश। इसलिए आपके ब्रेन के बेसिस पर, आपकी एज के बेसिस पर ही पेपर बनेगा, समझ रहे हैं। हमारे लिए पेपर तो नीट का आता है सीधा सीधा, फिर या तो बीएससी एमएससी लेवल के पेपर आते हैं, उनको सॉल्व करेंगे हम तो।
तो 11 12th है। इसलिए आप लोगों को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि पूरा पेपर कठिन आ जाएगा, कोर्स से बाहर चला जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। सब कोर्स से ही आता है, थोड़ा घुमा देते हैं बोले। अभी एक क्वेश्चन मैं देख रहा था, अभी जो प्री बोर्ड में आया कि कलर ब्लाइंडनेस का क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें रेलवे का क्वेश्चन रख दिया कि रेलवे अधिकारी में जो उसमें वो मेडिकल करते हैं तो कुछ बीमारी आंखों का इफेक्ट है तो किसको देखते हैं, तो कलर ब्लाइंडनेस का था। मतलब तो क्वेश्चन थोड़ा घुमा देंगे वो, और आपको लगता है कि ये क्वेश्चन सर ने नहीं पढ़ाया। ब्लड ग्रुप पे क्वेश्चन आ जाए, मैं आपको चाहूँ उसमें बहुत सारा घुमा दूंगा, आपको लगेगा कि सर ने नहीं पढ़ाया, लेकिन ब्लड ग्रुप तो चारों पढ़ाए ना, उनके जीनोटाइप भी बताए, फिनोटाइप भी बताए आपको। हमेशा टेंशन लेके पढ़ोगे, रोते रहोगे, किताब खोल के देखी नहीं है, नोट्स कभी खोले नहीं है, फिर कह रहे हैं कि पास हो जाएंगे, परसेंट आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। मेहनत करना पड़ेगा, रिवीजन करो, टाइम दो पढ़ाई को, समय दो। अब वो हंसी मजाक मोबाइल चलाना, मोबाइल को बिल्कुल बंद कर दो, मोबाइल तो चलाना ही नहीं है। 1 महीना तक मोबाइल को बिल्कुल बंद कर दो। इधर उधर फिरना, रिश्तेदारी में जाना, ये भी बंद करो। देखो 12th पास हो जाएंगे, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। कॉलेज में जाओगे, आपकी लाइफ बनेगी। हम लोग हैं टीचर, हम आपको समझा रहे हैं। अब आप इसमें कोचिंग छोड़ दो, पढ़ने मत आओ, रिवीजन करने मत आओ, टेस्ट देने मत आओ, दुबके चुपके फिरो इधर, पेरेंट्स से झूठ बोलो, खुद से झूठ बोलो और लोगों से झूठ बोलो, कुछ नहीं होगा इनसे। मोबाइल पे थोड़ा कम ध्यान दो। मोबाइल को तो तभी यूज करो जरूरत पड़े तब, वरना यूज ही मत करो। आप स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की लाइफ में ओनली पढ़ाई बस। केवल 1 महीने के बाद अपने रिश्तेदार, अपना मोबाइल, अपने फ्रेंड्स को याद करना आराम से। तब तक आप मेहनत करो। पेपर आ रहे हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। घर में मन नहीं लग रहा, एकांत जगह देख लो, रूम देख लो अपने घर में ही। दोस्त यारी, जो कुछ बच्चे फालतू फिरते रहते हैं रोडों पर, गलियों में, मोहल्ले में, कोचिंगों में मोबाइल चला रहे, ग्रुप बना के बैठ जाते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। बुरा लगेगा आपको, लगने दो। पढ़ाई करनी पड़ेगी, टारगेट बनाओ। अब ये क्या होता है सर टारगेट? टारगेट कैसे बनता है मैं बताऊं। टारगेट जैसे कि आपने नियम बनाया कि आज हमको फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर खत्म ही करना है, और फर्स्ट चैप्टर में से 5 क्वेश्चन खत्म करने हैं, और सेकंड में भी 5 पढ़ने हैं। ज्यादा मत दिमाग लगाओ, तभी अपना स्थान छोड़ो। तब तो बैठे रहो, मन नहीं लग रहा चाय पी लो, जैसे मैं पीता रहता हूं। इसमें भाई कैफीन होता है, उत्तेजक पदार्थ है, नींद नहीं आएगी आपको। रात में कम चाय पी लिया करो, ज्यादा भी नहीं, कम, जैसे आपको नींद नहीं आएगी। लोग पता नहीं है, कुछ बच्चे जल्दी सोते हैं, कुछ लोग 11-12 बजे तक पढ़ते हैं, कुछ लोग 8-9 बजे सो जाते हैं। सुबह 9-9 10-10 बजे तक बच्चा सोता है। अरे सुबह जल्दी उठो, 5 बजे उठ जाना चाहिए, फ्रेश मेरे सोकर बढ़िया पढ़ाई पे लग जाओ। अरे घर नहीं लग रहा मन, तमाम चीजें होती है घर में, लाइब्रेरी चले जाओ, एकांत जगह ढूंढो। देखो मैं आपको समझा ही सकता हूँ, मारना पीटना ये सब अब नहीं रहा शिक्षा के क्षेत्र में। बुरा लगता है बच्चों को, लड़ने आ जाएंगे, कोचिंग छोड़ जाएंगे, भाग जाएंगे। वैसे ही बच्चों की, बहुत सारे बच्चों की फीस जमानी हुई है, फीस भी लेना है मुझे अभी तो। इसलिए देखो फीस तो आती जाती रहती है, ऐसा एक सब कुछ नहीं होता है, समझ रहे हैं आप। लेकिन आपका जो भविष्य बन जाएगा, पास हो जाएंगे, परसेंटेज आ जाएगी, तो आप कल बच्चे और भेजेंगे कोचिंग में, और आप फेल हो जाएंगे। आप कहेंगे कहाँ पढ़े, वहां पढ़े शिवकांत सर के पास, अरे वहां मत जाना, फेल हो गया मैं तो। ऐसे लाइन और पूरी खराब हो जाएगी, कोचिंग का नाम खराब हो जाएगा और हमारा भी नाम खराब हो जाएगा। इसलिए बच्चों 3 टेस्ट आपको दम से देने हैं। बस एक ही नियम बना लो कि मैं कमजोर नहीं हूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप बन जाओगे। उठो, जागो, लक्ष्य की प्राप्ति पाओ और एनर्जी के साथ आगे बढ़ो। पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव चीजों से, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहो। गलत लोगों के साथ बिल्कुल मत बैठो, दूर रहो।
अभी आप पढ़ाई पे ध्यान दो, अभी आपका भविष्य 1 महीना में तय हो जाएगा कि आप 12th में पास होंगे कि नहीं होंगे। मैं कोई प्रेशर तनाव में नहीं आपको डाल रहा, समझा रहा हूं। आप हमारे छात्र हो, आप हमारे छोटे भाई बहन हो। हम एक तरह से पेरेंट्स की जिम्मेदारी निभाते हैं और पेरेंट्स को भी निभाना पड़ेगा। पेरेंट्स को भी देखना पड़ेगा हमारा बच्चा कितने बजे तक पढ़ता है, कितने बजे उठता है, क्या खाता है, मोबाइल कितना घंटे चला रहा है, क्यों चला रहा है। ये सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी बच्चे को सफलता मिलेगी। बच्चे को भी मेहनत करनी पड़ेगी। और एक बात और कहूंगा आपसे, अच्छी बात, थोड़ा रुक जाओ, मैं चाय पी लेता हूं, रुक देना जरा 1 मिनट। याद रखना है कि हमको हर चैप्टर से इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे ध्यान देना है। अब बच्चे के बड़े मन में क्वेश्चन आता है कि सर हमको कैसे मालूम कि इंपोर्टेंट है। अरे कभी भी एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है जिनका कोई मतलब ही नहीं है। अब डबल फर्टिलाइजेशन क्वेश्चन है, कभी कभी ट्रिपल फ्यूजन के नाम से आ जाता है, आता है तो आता है पेपर में। अब सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन डिफरेंस आया नहीं है बहुत दिनों से, लेकिन आएगा। डिफरेंस के और में डिफरेंस ही चलता है। 2 नंबर का क्वेश्चन कभी भी आए, कभी भी सरल आता है, हमेशा ध्यान रखना, सरल ही आएगा। वो इतना कठिन नहीं आता कि आपको टक्कर दे जाए कि आप लिख भी नहीं पाए। क्या पता आपको लिंकेज पूछ लिया, क्या पता आपको हीमोफीलिया की डेफिनेशन पूछ लिया, क्या पता आपको प्लेसेंटा की डेफिनेशन पूछ लिया। समझ रहे हैं बात को आप? मतलब छोटी छोटी, क्या आपको पूछ लेंगे जीन क्लोनिंग क्या है, क्या आपसे पूछ लेंगे प्लाज्मिड क्या है। मतलब वो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि आप लिख सकते हैं। दिक्कत आ जाती है 4 नंबर के क्वेश्चन पे। 4 नंबर का क्वेश्चन कभी भी आप उठा के देख लो, पेपर चाहे परीक्षा वो देख लो, अभी चेक कर लो। 2021 से लेके 22, 23, 24, 25 के जितने भी पेपर है, 4 नंबर के क्वेश्चन में देख लेना। अथवा जो होता है और वाला, और में ये क्वेश्चन आपका दमदार होगा तो एक क्वेश्चन आपका सरल भी होगा। या तो फिर उस क्वेश्चन को ऐसा बनाया जाएगा कि बच्चा 2-2 नंबर के हिसाब से कर लेगा। जैसे मैं मान लो परीक्षा को खोलता हूं, अब इसमें जैसे कि आप 4 नंबर के क्वेश्चन को 2025 के पेपर में देखें, 19वां क्वेश्चन है, पहले सुन लो, मैं ही आपको बता देता हूं। वैक्सीनेशन एलर्जी, अब देखना 2-2 नंबर से पूछ लिया है तो 4 नंबर का, वैक्सीनेशन भी पूछ रहा है, एलर्जी पूछ रहा है। अब मान लो आप भूल गए, इतना तो आपको पता है ना कि अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो बॉडी में रिस्पॉन्स हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है बॉडी के अंदर। लाल आंखें, छींके आना, लालपन, खुजली होना, ये चीजें देखने को मिलेंगी फिर आपको। और अब देखना उसमें आ गया और में कैंसर का। अब देखना मान लो कैंसर, उसको ट्यूमर पूछ लिया, कैसे पहचानेंगे, कारण बताओ, ट्रीटमेंट बताओ, हर चीज का जवाब देगा बच्चा। तो बच्चा सोचता है कि मैं वैक्सीनेशन एलर्जी वाला कर लेता हूं। मतलब हमेशा आपको एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा दमदार, एक आपको थोड़ा ढीला मिलेगा। बराबरी के कभी नहीं मिलेंगे, बराबरी का बहुत ही माइनर, बहुत ही कम मिलती है। समझ रहे हैं आप? नहीं आप सोचे कि दोनों क्वेश्चन दमदार दे दिए जाए तो फिर बच्चा कर भी नहीं पाएगा। अब जैसे मालूम चले कि लैक ऑपरेंट मॉडल है, उसके और में दे दें अर्थ चेस का एक्सपेरिमेंट, तो बच्चों को दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर बहुत बड़ी। ना तो उसको लैक ऑपरेंट मॉडल याद हुआ, समझ लिया है बस। हर जो चेस का एक्सपेरिमेंट है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए की नहीं है, वो भी दिक्कत हो रही है, फिर दोनों क्वेश्चन छोड़ जाएगा। इसलिए वो ऐसा क्वेश्चन देंगे आप आराम से चेक भी कर सकते हैं, मैंने चेक किया है। और 2 नंबर के क्वेश्चन हमेशा सरल होते हैं, और 3 नंबर के क्वेश्चन डिफरेंस में आएगा, या आपको भैया कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेंगे, कैरेक्टर या कोई प्रॉपर्टी पूछ लेंगे, 3 ही पूछेंगे वो। तो टेंशन लेने का वो नहीं है ये, आप आराम से दिमाग से पढ़ो और रिवीजन करो। एक बार इसको एक तरफ से पढ़ के रख दो, जो क्वेश्चन टिक है एक तरफ पढ़ के रख दो, आने दो क्वेश्चन को, फिर आएगा लिखेंगे, बस बात खत्म। और आपको पता है आप अच्छे नंबर से पास होंगे। ये बायोलॉजी है, बायोलॉजी में अगर आप फेल हो जाएंगे
तो शर्म की बात है। ये केमिस्ट्री नहीं है, ये फिजिक्स नहीं है, ये मैथ नहीं है कि आपकी छोटी छोटी चीजों को चेक कर लिया जाएगा। अगर आप एक आध दो चीजें नहीं भी लिख पाएंगे चलेगा। अभी आप केमिस्ट्री में फॉर्मूला गलत का तो रिएक्शन गलत हो जाएगी पूरी, दूर से दिख जाएगा। एक्सपर्ट कोई टीचर होगा वो दूर से देख लेगा, अरे फॉर्मूला गलत है, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो। फिजिक्स में कोई न्यूमेरिकल है, दिख जाएगा दूर से हल, मैथ में दिख जाएगा। उनके पास तो वो रहती है, आंसर देखते हैं वो तो सीधा, लास्ट में आंसर गलत आ रहा है तो काट देंगे वो तो। लेकिन बायोलॉजी मान लो क्वेश्चन आ गया आपका बायोगैस प्लांट के बारे में लिखो, तो एक आध चीज नहीं लिख पाए। गोबर पोवर मिलाओगे, स्लरी पिलहरी बनाओगे, गड्ढा पट्टा खोदोगे, सारी चीजें करोगे, क्वेश्चन बन जाएगा। क्या दिक्कत आ रही है? अभी आप नेशनल पार्क है, सेंचुरी है, सेक्रेड ग्रोव है, इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन है, एक्सीट्यूट कंजर्वेशन है, इकोसिस्टम में आप चले जाइए, आपके वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, और भी है, पॉन्ड इकोसिस्टम है, और वो आपका फूड चेन, फूड वेब, 10% का नियम है ना, वो क्या बोलते हैं, पिरामिड है आपके 3। तो मतलब कहीं ना कहीं एक दो चीज नहीं लिख पा रहे तो क्या दिक्कत है? और तो आप जवाब दे रहे हैं ना। तो मेरा कहना वो ही है कि आप स्मार्ट तरीके से पढ़ो, दिमाग लगा के पढ़ो। आप 100% अच्छे नंबर लाएंगे, पास होंगे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। टारगेट बनाओ, रिवीजन करो, सभी सब्जेक्टों की बोल रहा हूं, अकेली बायोलॉजी की बात नहीं कर रहा मैं। अगर कोई बच्चा हमारी वीडियो भी सुन रहा होगा, देख रहा होगा, तो ये बात उसको भी समझनी पड़ेगी। टीचर हमेशा आप लोगों के साथ है और रहेगा। मैं तब तक साथ हूं जब तक आपके पेपर नहीं हो जाएंगे पूरे। बस बोल दिया, मतलब बोल दिया। इसलिए आप लोगों को मेहनत करना है। जो हमने कह दिया वो क्वेश्चन आपको पढ़ना है, 100% पेपर में आएगा। वो पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, बस बात खत्म। अब आप क्या पढ़ते नहीं है, अब वो क्वेश्चन जो टिक कर दिया सरल है उसी को लगे रहते हैं। अरे वो तो आपको याद ही है, दूसरा पढ़ो, दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। किसी को पूरा याद नहीं होता है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं एक बार मेमोरी सेल तो बनाओ। आपको जहां से सरल लगे वहां से पढ़ो। जरूरी नहीं है कि हमारे नोट से पढ़े, आप परीक्षाओं से पढ़ेंगे, सैंपल पेपर से, अध्ययन से, जहां से अच्छा लगे वहां से पढ़ो, लेकिन आप पढ़ो बस केवल। ये नहीं होना चाहिए पेपर में क्वेश्चन आ गया, अरे माय गॉड जी तो हमने पढ़ा ही नहीं है, बहुत दिक्कत हो गई, सर ने नहीं पढ़ाया। ये चिल्लाने से काम नहीं होगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। समझ गए? अब आप कोर्स पूरा कर चुके हैं, अब आपका ब्रेन चलना चाहिए इस समय तो ऑटोमेटिक। समझ गए? और हर दिन ऐसी पढ़ाई किया करो कि कल ही हमारा पेपर है, जुनून के साथ। और सुनो, ये झूठ और गुमराह करना बंद कर दो। दुनिया से झूठ बोल सकते हो आप, अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकते आप। आपने कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है, आज आप टेस्टों में नकल करके लिख देते हो। आपको रिजल्ट बताएगा मई जून में, फरवरी में पेपर होंगे, मार्च में खत्म होंगे, फिर रिजल्ट आएगा। फिर कहां जाओगे आप? फिर किससे क्या कहोगे आप? इससे अच्छा है आज ही सुधर जाओ। समय रहकर भी सुधर जाओगे, ठीक है, इसकी ज्यादा मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा आपसे। समझ रहे हैं? अब इसमें जो है परीक्षा वो जो लाया है, मैं हर चैप्टर से 4-5 क्वेश्चन आपको बता देता हूं, टिक कर लो, मेहनत करो ऊर्जा के साथ। ये नहीं कि आज बोल दिया, एक्साइटमेंट हो गए, उत्तेजित हो गए, कल वैसे के वैसे हो गए, ऐसा नहीं। रेगुलर बात ध्यान दिमाग में रखना। यूट्यूब पर डालेंगे वीडियो, डेली सुनो उसको, समझो। समझ रहे हैं आप? तो आपको घर जाके पढ़ना है, 12 बजे तक, 11 बजे तक पढ़ो आराम। सुबह आराम से उठ जाओ 5-6 बजे तक। नींद आ रही है, हल्का भोजन खाओ, फल फ्रूट खाओ, दलिया है, खिचड़ी है, दूध पी लो, चाय बना लो अदरक वाली, नींद नहीं आएगी आपको। अब आप रोटी खा रहे हैं 8-10 तो नींद आ जाएगी। भोजन में बहुत कर रहा नशा होता है, आपको पता नहीं है। एक तो ठंड का सीजन चल रहा है, सुबह शाम की ठंड है, तो वो रजाई में घुस जाते हैं, भैया पिताला साहब
और किताबों को देख के जल्दी आलस आता है। हाँ फिर जब मोबाइल चलाए आपको छोड़ दिया जाए आजादी से तो आपको आलस नहीं आएगा। बातें करवा लो, रिश्तेदारी प्रोग्राम हो तो आप 10-10 घंटे बात कर लोगे। और आपको किताब दे दी, आपने एक बस क्वेश्चन की लाइन पढ़ी तो आपको नींद आ जाएगी। ये सबके साथ होता है। इससे कैसे बचे? आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, समझ रहे हैं? प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस, आदत डालो, समझ रहे हैं? तो बस इतना ही कहूंगा कि आप मेहनत करो अच्छे से, ठीक है बच्चों? चलिए